बाला, आओ चलते हैं। मेरी वापसी पर जो भी खुश है उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे आप चाहें उस्मान। आज बहुत खास दिन है। आज मुझे नई जिंदगी मिली है। कौन मुझे अच्छा तोहफा देना चाहेगा? हम कौन? हम सऊद को कौन आग लगाना चाहेगा? हम कौन काइयों को बर्बाद करेगा? हम तुम इनके कमानदार हो। तैयारी करो, बेहतरीन सिपाहियों का दस्ता बनाओ और बता दो इन तुर्कों को कि किससे मुकाबला है इनका। सऊद में ऐसी आग लगाओ कि उस्मान समेत सब कुछ राख हो जाए। सऊद अब तुम्हारे हवाले है फलातियोस, और मैं ये खंजर सही वक्त आने पर उस्मान के दिल में घोंप दूंगा और उस्मान का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। देखो फराबी क्या कहते हैं। इसमें लिखा है, एक शहर ऐसी बरादरी की तरह है जो एक जैसे नजरियात का हामिल है। पड़ोसियों जैसे ताल्लुकात होते हैं, चाहे वो पत्थर के बने मकानात में रहते हों या फिर खैमों में। तो खैमों से बना कबीला भी शहर हो सकता है? हाँ बिल्कुल लीना, जब तक ख्यालात एक हों। पत्थर का मकान या मिट्टी का मकान तहजीब की निशानी होते हैं। तहजीब वही है जो एक अजीम जल्जले के बाद बाकी रहे। एक बड़े जल्जले के बाद क्या बचता है साउची? एहतराम, मोहब्बत और रहम, वकार, इज्जत और ईमान, यानी हर चीज, हर चीज। तुर्क एक बड़ा दरख्त है, औस उस दरख्त की सबसे बड़ी शाख है और काई इस शाख का सब्ज पत्ता है, और हम उस फूल के पीछे हैं। आपके दिल में मेरी कितनी जगह है उस्मान? क्या कौम की मोहब्बत के आगे मेरी मोहब्बत की कोई जगह है? मेरी बाला, दिल फूल है रोजे आखिर का, और जो इश्क है वो अल्लाह की तरफ राह हमवार करता है, और तुम मेरा बागीचा हो बाला। बाला, तुम रोशनी हो मेरी, वो रोशनी जिससे मेरी जिंदगी के अंधेरे छट जाते हैं। तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे हर दुख भुला देती है बाला। तुम्हारी परेशानी मुझे समझ आती है। अगर मोहब्बत करने वाले ना होते
और मोहब्बत भी ना होती तो फिर क्या करते? सुबह सवेरे हमें अपने घरों से निकाला गया। हम जिस शहर जाते हैं वो हमारा नहीं होता। हमारे पास काली रातों के सिवा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अल्लाह है हमारे पास, सिर्फ अल्लाह है हमारे पास, उसके सिवा कुछ नहीं है। हर सांस तेरी अता करता है, हर सांस। तुझे जाने बिना हम कैसे प्यार करें तुझे। कौन है ये? मुझे तो कोई दरवेश लगता है। निकोला काफी बदल चुका है। नया जन्म है ये उनका। उम्मीद करता हूं तुम उतने ही जंगली हो जितना तुम्हारा जिक्र सुना है जहर कुताल, क्योंकि हम तुम्हारे साथ खौफनाक चीजें करने वाले हैं। जिसे तुम खौफनाक कहते हो वो हमारे लिए बहुत प्यारी चीज है फलातियुस। देखते हैं जहर कुताल। जब मैं कलूजा हिजार पहुंचा तो वो पहले से बाखबर थे। कोई तो गद्दार है कबीले में। हमने जो कुछ करने का सोचा था वो काफिर पहले ही जान चुके थे। तारगुन खातून पे मुझे शक है। बाला, खुली रखना होंगी अपनी आंखें, उसके हर कदम का ताक़ुब करना। ठीक है, जैसा आप कहें। क्या आपको यकीन है? सबूत तो नहीं है कोई, लेकिन अगर सबूत हाथ लग जाए तो कोई फैसला करना आसान होगा। फिक्र ना करें, पुरसुकून हो जाए बस आप। शुक्रिया शुक्रिया। ताईजान, उससे कुछ उगलवाने की कोशिश कीजिए। हुजूर, मुझे इजाजत है। आ जाओ बोरान। कोमराल अब्दाल का पैगाम आया है हुजूर। फलातियुस अपने सिपाहियों को लेकर सऊद रवाना हो चुका है।
सऊद जा रहा है। बामसी साहब को इत्तला दो, सब सिपाहियों को इकट्ठा करो। क्या बात है बोरान? यावलकर सलान दुंदार साहब के कमरे में है, ये बताना था। उस्मान, वहां मत जाए। मुझे डर है कि आप फिर लड़ेंगे। मुझे जाना होगा वहां। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वो फिर से कोई चाल चल रहे हैं। मुझे यह जानना होगा कि आखिर उनके मकासद क्या है। उस्मान, तो अमन कब आएगा और कैसे? अपनी नस्ल के अमन के लिए कोशिश कर रहा हूं मैं बाला। हमारी तकदीर जिद्दोजहद है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने मकसद से यूं ही जुड़ी रहो। हमारी अपनी नस्ल के लिए। बच्चों के लिए। वो कोलोजा हिसार में दाखिल हुआ। उसने निकोला को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आप कितनी बार मेरे बनाए गए खेल को बर्बाद करेंगे? कितनी बार? यावलकर सलान, आप किस खेल के किस खेल की बात हो रही है यहां यावलकर सलान? मेरा ख्याल था कि तुमने अपना रास्ता बदल लिया है उस्मान। अब क्यों आ गए तुम यहां? जो लोग बैठकर बात करते हैं, तुम्हें तो वो पसंद ही नहीं है। मेरे बगैर अगर कुछ करना है तो जरूरत नहीं है यहां आने की। तुम कले में दाखिल हुए उस्मान। तुमने निकोला के दिल पर वार किया। वो यही चाहता था। तुमने उसे गिरा तो दिया, लेकिन मार नहीं सके। कुछ सांसें हैं भी उसकी तकदीर में, लेकिन अब वो ये समझ चुका है कि वो कला उसका नहीं है। मैं जब चाहूं उसका सर काटकर कला ले सकता हूं। इसके बावजूद हमने उससे अमन का मुतालबा किया है। वो क्यों? अगर वो शैतान मर जाता तो फिर जो हम चाहते हैं हमें मिल जाता, लेकिन अब हमारा मसला सिर्फ मुज़ाकरात से ही हल होगा। कैसा अमन, कैसे मुज़ाकरात? उस्मान, मेरा मकसद सिर्फ अमन कायम करना है। मैं निकोला का भाई हरगिज नहीं बनना चाहता। मैं उसे अचानक पकड़ना चाहता हूं। वो जिसके कले पर हमला हुआ, जिसके सिपाही मर गए, वो निकोला बजाय गुस्से से पागल होने के, वो अब हमारे साथ अमन कायम करना चाहता है। जो इतना ताकतवर हो वो आखिर अमन क्यों चाहेगा? इन उड़ते शोलों को बाहिफाजत सऊद पहुंचा दो। फलातेउस जानता है कि आगे क्या करना है।
उस्मान, देखते हैं तुम सऊद को जलता हुआ देखकर क्या करोगे। तुम बस छोटी मोटी फतह हासिल करके खुश होते रहो और मैं अपने असल मकसद की जानिब बढ़ता जाऊंगा। हम सब ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि निकोला को वक्त चाहिए, और तुम्हें भी ये वाजे कर दें उस्मान कि हमें भी उसी तरह वक्त चाहिए। हमारे पास एक लम्हा नहीं है रुकने के लिए। आप लोग जहां बैठकर अमन की बातें कर रहे हैं और किसी को खबर भी नहीं कि वो हम पे हमला करने वाला है। अब फिर तुम्हें यह खबर कहां से मिल गई उस्मान? छोड़े, इसे खबर कहीं से भी मिली हो। गौर से सुनिए जो मैं कहने वाला हूं। बस बहुत हो गया उस्मान। उस दिन तुमने जिरगे में खलल डाला, मगर मैं तुम्हारे बाबा, चाचा और भाइयों की वजह से खामोश रहा। एक लफ्ज नहीं कहा मैंने। लेकिन अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की या फिर तुमने कोई ऐसा काम किया जिससे अमन को खतरा हुआ तो मैं... बोलो, चुप क्यों हो गए उस्मान? बोलो, क्या करोगे? हाँ? उस्मान, उस्मान, तुम क्या समझते हो कि हम बच्चे हैं कि वो हमें अमन का कहेगा और हम उसकी इस बात पर यकीन कर लेंगे? भाईजान, नहीं उस्मान, ऐसा नहीं है। जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो वो सऊद पर हमला नहीं करेंगे। जब तुम्हारे चचा और भाई अमन की बात कर रहे होंगे, मैं इन अगोल पर हमला कर दूंगा। अच्छा, ये खेल है अब तुम्हारा? हाँ, मैं आज यहाँ पे यही बात बताने आया था। ये बहुत खतरनाक खेल है यावलक अरसलान। तुम मुझे और चाचा जान को एक जख्मी दिल वाले शख्स के गले में जाने को कह रहे हो, और उस पर आप पीठ पीछे मंसूबे बना रहे हैं। आप फिक्र न करें साउची साहब, निकोला में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरा मुकाबला कर सके। वो बखूबी ये बात जानता है कि वो अगर आपके साथ कुछ करता है तो मैं उसके सर पर कोलोजा हिसार गिरा दूंगा। आप सब यहाँ गलत सोच रहे हैं। आज दिफा करें सौद का, कलूजा हिसार कल ले लेंगे, एनागोल को बाद में देखेंगे। मैं जब इनोगोल हासिल कर लूंगा तो क्या निकोला कोलोजा हिसार रख सकता है? बताओ उस्मान। एनागोल को आप हासिल नहीं कर सकते। उससे सिर्फ ये होगा कि चचा और भाई मुसीबत में होंगे, और हमारा दिफा करने की कोशिश में तुम भी अपनी हदें पार कर रहे हो उस्मान। और अगर तुम उन जंगली भेड़ियों के बाड़े कोलूजासार में भेड़िए की तरह जाकर वापस आ सकते हो तो हम भी शेर की तरह शिकार करके निकल सकते हैं। ठीक है भाईजान, ठीक है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुश्मन का निशाना सौद है। मैं सौद की तरफ जाऊंगा। यावलक अकेला एनागोल जा सकता है, और आप जाकर निकोला को जाल में फंसाए। लेकिन याद रहे, निकोला के सामने जब आप बेबस हो जाएंगे तो फिर आप वहां खुद देखेंगे कि किस तरह आप दोनों को वहां मैं बचाने आऊंगा। काफिर दुश्मन अपनी औकात से बाहर हो चुका है और सौद स्याह बादलों में घिर चुका है।
ये तो जाहिर है वो निकोला के सीने में बेवस्त होने वाले खंजर का बदला लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कलूजा हिसार की कीमत एक छोटे से जख्म के मुसावी है। वार तो हमने अभी किया ही नहीं, तो फिर बदला किस चीज का? मेरा कलेजा तो अभी ठंडा हुआ नहीं, यहां क्या वो फिर से आग लगाना चाहते हैं? मेरे आबाओ अजदाद ओस खान की कसम है मुझे, मेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ। सिपाहियों, वो दिन दूर नहीं जब कलूजा हिसार फिर से हमारा होगा। आज सोच से हम दुश्मन को निकाल बाहर फेंकेंगे और कल शायद उससे भी पहले शहादतों के लिबादे ओढ़कर कलूजा हिसार फतह करेंगे। तकबीर लगाने वाले गाजियों की खातिर, अल्लाह की राह में लड़ने वाले शहीदों की खातिर, गाजियों के सरदार सुलेमान शाह की खातिर, हमारी फतह के मुंतज़िर बहादुरों के सुल्तान अर्तुगरुल गाजी की खातिर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। आप लोग फिक्र ना करें, कुछ भी गलत नहीं होगा। हम एनागोल से आपकी फतह का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद हमारी तमाम तर तवज्जो कलूजा हिसार पर होगी। बिल्कुल दुंदार साहब, इसमें कोई शक नहीं। बाबा और खैमा आपके सुपुर्द है भाईजान। तुम फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। सरदार अब्दुर्रहमान गाजी। जी सरदार। कबीले में क्या हालात हैं? दुंदार, साउची और गुंदूस यावलक अरसलान के साथ मशावरत कर रहे हैं। यावलक अरसलान के साथ? जी सरदार। और उस्मान? सरदार, उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ हैं। वो मुहिम पर जाने से पहले आपका नाम पुकार रहे हैं। वो फिर जंगी मुहिम पर जा रहा है। वो मेरा नाम पुकार रहा है। उस्मान साहब आपकी तरह हैं, जैसे आप जवानी में थे सरदार। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे उस्मान। एक दिन वो सरदार बनेगा, उसका भी नाम पुकारा जाएगा। आमीन सरदार, आमीन। अल्लाह आसानियां करे। क्या वो पहले से ही ऐसी है? नहीं, जब इसकी जबरदस्ती शादी हुई थी तब से ऐसी हो गई है। या फिर सलजान खातून ने उसे ऐसा बना दिया? क्या यहाँ पर सलजान खातून सबसे ताकतवर खातून है? उनकी उम्र की वजह से लोग एहतराम करते हैं, लेकिन हर चीज में उम्र अहम नहीं होती।
माशाल्लाह मेरी बच्ची हो। आखिर तुम दोनों यहाँ पर ऐसी क्या बातें कर रही हो? हम आईगुल के बारे में बात कर रहे थे। हमें उसका दुख है। उसको ऐसा क्या हुआ है? वो एक अच्छी जंगजू है, उस पर तो फख्र करना चाहिए। हाँ, वो तो है। तुम भी तो एक बहादुर बेटी हो, एक सरदार की बेटी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा कितने बहादुर थे और उनकी जान पर क्या क्या मुश्किलात पेश आईं। वैसे ये काफिर तुम्हारे पीछे क्यों आए थे? बाबा के बाद मैं ही बची हूँ सलजान खातून, इसीलिए निकोला और फलातियुस मेरे दुश्मन बने हुए हैं। हाँ, अच्छा। लेकिन अगर तुम इतनी ही अहम खातून हो तो ना तुम्हारे रिश्तेदारों और ना ही उस काफिर निकोला ने तुम्हें तलाश किया। इन सब बातों से क्या जाहिर होता है? बताओ मुझे, ऐसा क्यों है बेटी? जवाब दो। सलजान खातून। हाँ, आईगुल दुंदार साहब के खेमे में है। तो गजल खातून भी दुंदार साहब के खेमे में गई थी। क्या अपनी आंखें सरदारी पर रख ली हैं आईगुल? मेरी नजर सिर्फ तुम पर है गजल। मेरी नजर मेरी माँ की कातिल पर है। तुम्हारी माँ तमाम काई सरदारान की और कबीले में मौजूद सब लोगों की जाने लेने वाली थी। क्या तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं? तुम्हारे साथ मेरा एक नामुकम्मल हिसाब बाकी है जो अच्छी तरह याद है मुझे। तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली लेना? अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में। अगर कबीले में कोई तलवार हाथ में लेकर दीवाना बना हुआ हो तो तलवार तो उठानी पड़ती है। अगर तुम सर से लेकर पांव तक भी हिफाजत का इंतजाम कर लो, किसी काम का नहीं। संभल कर आईगुल, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूं और ना ही तुम्हारा ख्याल करूंगी। चलो जल्दी करो, मुझे चचा जान तक पहुंचना है। साहब, जल्दी जाएं, दुंदार साहब के खेमे से आवाजें आ रही हैं। लीना खातून और आईगुल खातून एक दूसरे को मारने पे तुली हैं। क्या? ये हमेशा याद रहेगा तुम्हें। दिखाओ तुम्हें कितना दम है आलिशार की बेवा।
रायगुल! रायगुल! करीब आने की गलती हरगिज ना करना। क्या तुम उस्मान साहब की सिपाही नहीं हो? हैं? जब तुम्हारा सरदार सौद रवाना हो गया तो तुम यहां क्या कर रही हो? तो उस्मान साहब सऊद गए हैं। मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये मसला यहां खत्म नहीं होगा। ठीक हो तुम? साऊजी साहब, अगर ये औरत कबीले से ना गई तो या तो गजल खातून या फिर मैं या फिर ये मरेगी। रुक जाओ, दिखाओ इसमें क्या है। मैं एक ताजिर हूँ, इसमें जैतून का तेल है। मुझे देखना है। ये लें।